इंट्रोडक्शन हम लोग बहुत खूबसूरती तरीके से किए थे और आज क्वेश्चन करेंगे। और आज भी राजनीति साथ बैठा है, कोई दिक्कत नहीं, वो समझता है भाई, तो आप लोग भी समझो आराम तरीके से बैठ के। क्लियर है? चलो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारे पास एक ट्राइंगल ABC है जो कि राइट ट्राइंगल है, याद रख लेना, ठीक है। एट B कौन से पॉइंट पे, मान लो एक फिगर लेने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग एक राइट ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा B है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। AB का मान कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर, यानी मान लो A है, B है, C है, तो AB हमारे पास कितना दिया है मेरे भाई? 24 सेंटीमीटर। BC हमारे पास कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। बस नाम धर दिया, ठीक है। और डिटर्मिनेंट यानी कि ये दो चीज़ें हमें निकालनी है, डिटरमाइन करना है। तो देखो मेरे भाई, AB और BC दो साइड हमें पता है, हमें तीसरा निकालना है। इंट्रोडक्शन में यही तो किया था ना कि हमारे पास एक ट्रायंगल है और उसका दो साइड दिया है और तीसरा साइड जब हमें निकालना है मेरे भाई, ठीक है। तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? देखो यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं, और पहले तो हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो दिया है, जो गिवन होगा हम लोग उसे हम लोग लिखेंगे। गिवन हमारे पास क्या है? AB हमारे पास गिवन है, AB बराबर कितना? 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और BC हमारे पास गिवन है कितना? 7 सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या है? AC निकालना है। AC हमें पता ही नहीं है मेरे भाई, तो तुम नामकरण कर सकते हो, ठीक है। नामकरण कर लो कि ये जो तिरछा लाइन होता है ये हमारा हाइपोटेनियस होता है, नीचे वाला हमारा बेस होता है, किसमें एंगल की बात नहीं करी गई है। A से हम लोग मान लो बनाते हैं, मान लो C से हम लोग नामकरण कर रहे हैं, तो एंगल के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होता है ना। एंगल के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होता है, जो तिरछा लाइन होता है वो हमारा हाइपोटेनियस होता है, और एक जो बच जाता है वो हमारा बेस होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तिरछा लाइन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता, बेस और परपेंडिकुलर सेम होता है, मतलब चेंज होते रहता है, ठीक है। चलो तो हमें निकालना है AC। जब दो साइड दिया हो, तीसरा साइड हमें निकालना है, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है। तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, है ना, या फॉर्मूला बाई पाइथागोरस। क्लियर है? तो हमने बाई पाइथागोरस लिख दिया, यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकते हो या थ्योरम लिख सकते हो मेरे भाई, याद रखना। तो बाई पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से देखो, हमने बताया था, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और प्लस में होता है बेस का स्क्वायर। ये एक ऐसा फार्मूला है जिसकी मदद से हम लोग कोई भी क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं, साइड रिलेटिव, यानी दो साइड दिया तीसरा निकालना हो तो इसी से। हाइपोटेनियस हमें नहीं पता मेरे भाई, तो हाइपोटेनियस हमारे पास AC वाला लाइन है, तो हमने इसको लिख दिया फिगर से। परपेंडिकुलर हमें पता है कितना है? 24, यानी 24 सेंटीमीटर है, तो इसका स्क्वायर कर दिया। प्लस में बेस हमें पता है कितना है? 7 सेंटीमीटर है, तो 7 का हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है? AC का स्क्वायर करोगे तो AC स्क्वायर 10 का 10, और 24 का करोगे तो आपको याद होना चाहिए 526 होता है ना। तो स्क्वायर कम से कम 2 to 30, यानी 2 से 30 तक आपको याद होना चाहिए। 7 का क्या होता है? 49 होता है। क्लियर है? AC स्क्वायर 10 का 10, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 625 आ जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर हटा दोगे तो किस में चल जाएगा? √625 हो जाएगा। प्लस और माइनस दोनों में लिखाता है, यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से हमारा AC का मान कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट 625 का कितना होता है? 25। तो AC का मान 25 आ गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों ने हाइपोटेनियस कितना निकाल लिया? 25 निकाल लिया। क्लियर है? कितना निकाला मेरे भाई? 25 निकाल लिया। तो तीनों साइड जब हमारे पास आ गए तो हमें क्या लिखना है बताओ फटाक से। हमारे पास दो सवाल हैं, एक पहला और एक दूसरा सवाल है, ठीक है। पहला सवाल में साइन A कोस A है, क्या है? साइन A है, और क्या है मेरे भाई? कोस A है। ध्यान से देखना, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? हमने बताया था ना, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पहला दूसरा तीसरा, साइन कोस टेन, तो साइन का पहला P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर तुम्हारा कितना है? ध्यान से देखो, और हाइपोटेनियस कितना है? एंगल A लेकर, एंगल E से तुम फिगर बनाए हो भाई, C से लेकर, तो एंगल A से कह रहा है, तो यानी इसके सामने वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा? मैं कलर चेंज करके इसको लिख दे रहा हूँ। ये मान लो तुम्हारा एंगल A लोगे तो परपेंडिकुलर तुम्हारा एंगल के सामने वाला होगा। समझ में आ रहा होगा? अरे फिगर लेके समझा देता हूँ, ध्यान से देखो, ठीक है। मान लो A लेने के लिए बोल रहा है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, इधर वाला बेस, हाइपोटेनियस नहीं बदलता, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, परपेंडिकुलर 7 हो जाएगा, और बेस तुम्हारा कितना था? 24, ये हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये एंगल A वाला फिगर यहाँ तैयार हो गया, एंगल C वाला फिगर यहाँ पर तैयार हो गया। हम लोग एंगल A को लेकर लिखना है भाई हमें। साइन का फॉर्मूला P/H होता है,
कोस का फार्मूला दूसरा बी अपॉन एच होता है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बस मान लिख दो। किस फिगर से लिखना है? ए वाला फिगर, इस वाले फिगर से लिखना है भाई। इसमें परपेंडिकुलर आपका 7 है, ठीक है, और हाइपोटेनियस 25 है। इसी फिगर से इसमें भी लिखना है, बेस इसमें कितना है 24 है और हाइपोटेनियस कितना है 25 है। क्लियर है ना? अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। नहीं आएगा भाई कमेंट में बताना, फिर से वीडियो बनाऊंगा तुम्हारे लिए। दूसरा में हमें निकालना है साइन सी कोस सी। ध्यान से देखो, दूसरा में हमें निकालना है साइन सी और कोस सी। वही सूत्र हो जाएगा पी अपॉन एच साइन का, और कोस का वही हो जाएगा बी अपॉन एच। सूत्र तो सेम ही होता है, फार्मूला रेशियो से यार, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, ठीक है। लेकिन ये हमें सी लेकर बनाना है। सी वाला फिगर यहाँ है, तो इसमें से हमें हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर लिखना होगा भाई। तो इसमें देखो, इसमें तुम्हारा परपेंडिकुलर कितना है 24 और हाइपोटेनियस 25। तो यहाँ पर तुम्हारा 25 अपन क्या आ जाएगा, और 24 अपॉन 25 आ जाएगा, 24 अपॉन 25। क्लियर है? कोस देख लो, कोस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 7, हाइपोटेनियस 25, तो 7 अपॉन क्या आ जाएगा 25। और ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एंगल लेने वाला जो चीज़ था भाई क्लियर हो गया होगा। हमें एंगल लेकर मान लिखना है, सिंपल। तो क्वेश्चन पे ध्यान रखना है, ठीक है। अगले सवाल के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं, दूसरे सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। फिगर हमारे पास दिया है, हाँ बिल्कुल दिया है। इसमें हमें tan p माइनस कोट r निकालना है। तो tan p और कोट r कब निकालेंगे? जब हमें तीनों साइड पता होगा। फिगर के अंदर हमें कितना साइड पता है? 2 साइड पता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो दिया होता है हम उसे लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है? पी क्यू हमारे पास दिया है कितना 12 सेंटीमीटर, और उसके बाद हमारे पास पी आर दिया है। ध्यान से देखना, पी आर कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? क्यू आर निकालना है। समझ में आ रहा है? 2 साइड दिया है, जब हमें तीसरा साइड निकालना है मेरे भाई, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? पाइथागोरस का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाइथागोरस बाई पाइथागोरस। अब तो आपको सारे समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, है ना, बराबर में क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस में क्या होता है? बेस का स्क्वायर। एक ही फार्मूला याद रखो ना यार, इसी से सब निकालो तुम, ठीक है। चलो, हाइपोटेनियस तुम्हारा कितना दिया है 13, नामकरण कर दो ना, ये तुम्हारा हाइपोटेनियस है जो कभी नहीं बदलता, ठीक है। tan p cot r कह रहा है, कोई एगो एंगल लेकर मान रख दो। चलो r ही रखे, तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और नीचे वाला तुम्हारा बेस हो जाएगा। क्लियर है? चलो, तो तुम्हें हाइपोटेनियस 13 पता था, स्क्वायर कर दिया। परपेंडिकुलर तुम्हें पता है 12, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस बेस हमें नहीं पता है, क्यू आर है, तो क्यू आर का स्क्वायर हो गया। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का 144 होता है, प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। 169 है, प्लस में 144 है, तो यहाँ वो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर है। क्लियर है? इसमें से माइनस कर दोगे तो 25 आ जाएगा, क्यू आर स्क्वायर है। अब तुम्हें पता है कि 25 किस में चल जाएगा? अंडर रूट, क्योंकि उधर से हमने क्या कर दिया? क्यू आर का स्क्वायर ही गायब कर दिया। तो जब गायब करेंगे तो इधर की संख्या किस में आ जाता है? रूट में। तो 25 किसका स्क्वायर रूट होता है? 5 का, यानी क्यू आर का जो मान आ जाएगा तुम्हारा 5 आ जाएगा। तो क्यू आर का मान तुम्हारा 5 निकल के आ गया। अब तुम्हें तीनों साइड पता है, हमें अब निकालना क्या था? tan p माइनस कोट r। क्वेश्चन में देख लो, tan p माइनस कोट r निकालना था। साइन कोस tan, tan का क्या होता है? पंडित भद्री प्रसाद, यानी p अपॉन हर बोले बेस, और माइनस कॉट, साइन कोस tan कोसेक से कॉट, सबसे लास्ट वाला पंडित भद्री प्रसाद हर बोले। तो हर बोले ऊपर चल जाएगा, हर बोले, और पंडित भद्री प्रसाद नीचे आ जाएगा। सबसे लास्ट वाला होता है कॉट, यानी बेस अपन परपेंडिकुलर। तो बेस अपन परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर आपको समझना है tan p cot r, r वाला तुम्हारे पास फिगर तो है, एंगल लेकर तुम बनाए हो, तो मान पुट कर सकते हो कि बेस का मान 5 है और परपेंडिकुलर का मान 12 है। तो ये इधर माइनस के बाद वाला तो 5 अपन 12 पता चल गया, लेकिन तुम्हें p एंगल लेना है। अब ध्यान से देखो, जब p एंगल लेगो, ये सामने वाला p एंगल लेगो, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, यानी परपेंडिकुलर 5 हो जाएगा और बेस 12 हो जाएगा। तो 5 अपन क्या हो गया? 12, 12 कैल्शियम 12 होता है। क्लियर है? अरे 12 जीरो कर दोगे, 0 आंसर आ जाएगा। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा क्लियर तरीके से। अगले सवाल के ऊपर हम बात करते हैं 3 नंबर का। तुम्हारे पास क्या दिया है? फट अब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। साइन ए बराबर हमारे पास 3/4 दिया है, यानी 3/4। साइन का सूत्र होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, यही होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है। अब एक फिगर बना लो, फिगर हमने राइट ट्रायंगल बना लिया, ठीक है।
चलो क्लियर है। नामकरण हम करेंगे। ए लेकर बोल रहा है क्वेश्चन में, है ना, साइन ए, तो एंगल ए लेकर बनाओ। मान लो ये तुम्हारा ए एंगल ए है, ए बी है और सी है। ए लेकर बनाओगे तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, एक नीचे वाला बेस, और हाइपोटेनियस तो नहीं बदलता, तो इससे कोई छेड़ने वाली ज़रूरत नहीं थी। अब परपेंडिकुलर तुम्हें पता है भाई 3 है, और हाइपोटेनियस तुम्हें नीचे वाला कितना है 4 है, तो हाइपोटेनियस से अब कितना आ गया 4 आ गया। क्लियर है। अब 2 साइड तुम्हें पता है, तीसरा निकालना है, तो बाई पाइथागोरस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बाई पाइथागोरस लगाएंगे, है ना। क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, प्लस में बेस का स्क्वायर होता है। फट फट मान बैठाओगे। हाइपोटेनियस पता है 4 है तुम्हारा, परपेंडिकुलर पता है 3 है तुम्हारा, ठीक है, और बेस नहीं पता। क्या? बेस नहीं पता, तो बेस की जगह पे हम क्या लिखेंगे? ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई। और 4 का 16 होता है, 3 का 9 होता है, ए बी हमारा 10 का 10, 9 पॉजिटिव है यानी कि प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अपॉन में ए बी है तो ए बी का स्क्वायर, माइनस कर दोगे तो 7 हो जाएगा यानी ए बी का स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो रूट में 7 चल जाएगा यानी ए बी हो जाएगा। और यहाँ से तुम्हारा ए बी का मान क्या आ गया? रूट हटता है तो भाई स्क्वायर हटता है तो पॉजिटिव निगेटिव होता है, यानी कह सकते हो कि रूट 7 तुम्हारा ए बी का मान आ गया। ए बी कहाँ? यहाँ पर, तो यहाँ पर तुम्हारा रूट 7 निकल के आ गया। यानी तीनों साइड तुम्हें जब पता चल गए तो हमें निकालना क्या था? कोस ए निकालना था और टैन ए निकालना था। कोस का सूत्र क्या होता है बताओ? पंडित भद्री, यानी दूसरा वाला हर, है ना, और उसके बाद क्या है? टैन ए है, साइन कोस टैन, यानी पंडित भद्री प्रसाद। तीसरा हर हर बोले, यानी पी अपॉन एच। अब मान रख दो टैन ए कोस ए से ही है, ए से फिगर हम लोगों ने तैयार किया था, तो इसमें बेस हमारा रूट का 7 है, हाइपोटेनियस 4 है, इसमें परपेंडिकुलर हमारा 3 है और बेस हमारा कितना है? रूट का 7 है। बस बन गया। अच्छे से समझ में आया होगा भाई। ये सब कितने हलवे वाले सवाल हैं, ठीक है। तुम्हें समझ में आ रहा है राजनीश? कैलकुलेट बोल रहा है। क्या? कैलकुलेट। तो कैलकुलेट मतलब होता है निकालना ही। एंड कह दिया ना, तो तुम्हें अलग अलग दोनों का बस मान निकाल देना था। अगर चाहो तो कैलकुलेट का मतलब कि यहाँ देखो रूट का 7 है, तो कभी भी नीचे रूट का 7 हम लोग नहीं छोड़ते हैं। तो अगर तुम एनसीईआरटी का आंसर देखोगे तो शायद इसका रेशनलाइजेशन दिया होगा रूट का 7, तो रूट में 7 है, इसको हटाने के लिए हम नीचे वाला से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 3 रूट 7 ऊपर हो जाएगा और रूट 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7 हो जाएगा। ऐसे समझो, रूट 7 को रूट 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 7 आ जाएगा। केवल स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है। या ऐसे भी याद रखो कि रूट 7 और रूट 7 गुणा कर देंगे मल्टीप्लाई तो खाली 7 निकल जाएगा। क्लियर है। तो ये फंडा था। तो ₹3 रूट 7 अपॉन में 7 आ गया, ठीक है। तो राजनीश का जैसे डाउट था आपके मन भी डाउट हो रहा होगा, तो आराम से हम लोगों ने इसको मेरे भाई बना दिया। क्लियर है। अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे जो कि 4 नंबर का सवाल है, ठीक है। 4 नंबर का गिवन 15 कॉट ए दिया है और हमें साइन ए एंड सेक ए निकालना है। ध्यान से देखो, सबसे पहले जो गिवन है उसे लिखो। गिवन क्या है? 15 कॉट ए बराबर 8 है। 15 तुम्हारा कॉट के मल्टीप्लाई में है मेरे भाई, कहाँ चल जाएगा मल्टीप्लाई से? डिवाइड में। बहुत बढ़िया। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, सबसे लास्ट वाला, यानी पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी हर हर बोले तो बोले ऊपर आ जाएंगे और पंडित भद्री प्रसाद नीचे, यानी बी अपॉन क्या हो जाएगा? पी, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहाँ से तुम फिगर बनाओगे बेहतर तरीके से, है ना। फिगर बनाने अब आपको आ गया होगा। क्वेश्चन कह रहा है ए लेकर बनाओ, चलो ए लेकर बनाता हूँ। यहाँ ए रख देता हूँ, यहाँ बी, यहाँ सी, और ये तुम्हारा राइट एंगल हो गया। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, एगो जो बच गया बेस, अरे हाइपोटेनियस तो नहीं बदलता, है ना। क्लियर है। चलो अब देखो नाम दे दो। परपेंडिकुलर तुम्हें पता है कितना है? 15 है, और बेस तुम्हें पता है 8 है। यहाँ देख लो, सामने सामने ताक लो। एक हाइपोटेनियस निकालना है, एक साइड निकालना है, तो हम कहेंगे बाई पाइथागोरस। क्या कहेंगे? बाई पाइथागोरस, है ना। तो पाइथागोरस क्या कहता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर अब बराबर में क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में होता है बेस का स्क्वायर। थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको अब समझ में आ गया है, तो आप लोग अच्छे से बनाओगे। हाइपोटेनियस नहीं पता, हाइपोटेनियस क्या है? एसी वाला लाइन है, तो एसी का स्क्वायर बराबर, परपेंडिकुलर पता है 15 है, 15 का स्क्वायर, और बेस पता है 8 है, 8 का स्क्वायर कर दिया। एसी का स्क्वायर 10 का 10 लिख लो। 15 का क्या होता है? 225 होता है, प्लस 8 का 16 होता है। क्लियर है।
64 होता है, सॉरी ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई करना है यार, ठीक है। अरे यार पसीना सा 1 मिनट गाइस, ये तो भाई कहीं जरूर मक्खी बैठी है पक्का, हाँ यहाँ पर जब मक्खी बैठ जाएगी तो भाई इरेज नहीं होता, बोल रहा हूँ कैसे काम नहीं कर रहा बॉडी, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर 64 होगा, क्लियर है। 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 होगा। AC का स्क्वायर जस्ट का 10 कर दो, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 2 कितना हो जाएगा 982, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर हटा दोगे तो किस में चल जाएगा, अंडर रूट में चल जाएगा 289। अब 289 किसका स्क्वायर रूट होता है बताओ, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, तो 17 आ गया, यानी हाइपोटेनियस तुम्हारा 17 आ गया, क्लियर है। तो तीनों साइड अब आपको पता चल गया। तो जब तीनों साइड मेरे भाई पता आपको चल गया है ना, तो आप निकालना क्या था, साइन ए सेक ए। साइन ए, साइन का क्या होता है P/H, और सेक मेरे भाई है साइन कोस्टाइन कोसेक सेक, पंडित भद्री हर हर बोले, यानी H/B, क्लियर है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए फार्मूला, गलती मत करना, इसलिए बोल के बताता हूँ। यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है तुम्हारा 15 और हाइपोटेनियस है 17, ठीक है। और इसमें हाइपोटेनियस इसी फिगर से यार लिखना है, तो 17 अपॉन बेस कितना है 8 है, बस तुम्हारा बन गया। यही तो निकालना था ना, बताओ यही निकालना था ना, क्लियर है। अगले सवाल के ऊपर बढ़ें, 5वां सवाल हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, यानी 6 के 6 निकालने हैं तुम्हें, साइन कोस्टाइन कोसेक सेक और कॉट। तो इसमें तुम्हारा सेक दे दिया गया है ना, ध्यान से देखो मैं निकाल देता हूँ, टेंशन मत लो। गिवन क्या है, सेक थीटा बराबर तुम्हारे पास 13/12 दिया है। फिगर आप बना लो। सेक का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, हाइपोटेनियस अपन क्या होता है, बेस होता है। यही तो बोलता हूँ ना, आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। चलो, तो ये जो इसमें कौन सा थीटा बोल रहा है, तो थीटा बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाला बेस हो जाता है, हाइपोटेनियस नहीं बदलता, और ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया। बस मान रख दो, हाइपोटेनियस तुम्हारा कितना है 13 है, और बेस तुम्हारा कितना है 12 है, तुम्हें परपेंडिकुलर निकालना है। तो हम लोग चलेंगे बाई पाइथागोरस, ठीक है। अब तो समझ में आ रहा होगा बेहतर तरीके से क्या होता है भाई, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब लिख लोगे, शॉर्ट में लिख दूँ, P का स्क्वायर प्लस B का, परपेंडिकुलर बेस शॉर्ट में लिख दिया। हाइपोटेनियस तुम्हें पता है 13 है, और परपेंडिकुलर तुम्हें नहीं पता, तो परपेंडिकुलर का लाइन लो ना यार, मान लिख दो, ठीक है, मान लिखो अच्छे तरीके से, लिख दिया। तो यहाँ पर तुम्हारा AB लाइन हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस बेस तुम्हें पता है 12 है, 12 का स्क्वायर कर दिया। 13 का स्क्वायर 169, AB का स्क्वायर AB हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, यहाँ प्लस है, ठीक है। 169 है, प्लस में इधर लाओगे तब माइनस में हो जाएगा, और इधर केवल बचेगा AB का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसमें से इसको माइनस कर दोगे 25 हो जाएगा, क्लियर है। स्क्वायर हटा दोगे किस में चल जाएगा, रूट में चल जाएगा 25, यानी कि AB का मान तुम्हारा कितना आ गया 5, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 आ गया, यानी कि परपेंडिकुलर तुम्हारा 5 निकल के आ गया। तीनों साइड जब पता लग गया तो तुम्हें इन सब का मान लिखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टोटल कितना होता है, साइन थीटा कोस थीटा, तीसरा क्या होता है टैन थीटा, चौथा होता है कोसेक थीटा, अगला होता है सेक थीटा, और अगला होता है कॉट थीटा। इसमें इसको नहीं निकालना है क्योंकि ये तुम्हारा क्वेश्चन ही दिया है, बाकी 5 को तुम्हें मान लिखना है इसी फिगर से। तुम्हें तीनों साइड जब पता लग गया तो तुम आराम से लिखोगे कि साइन का होता है P/H, यानी परपेंडिकुलर तुम्हारा कितना है 5 है, हाइपोटेनियस 13 है। कोस का क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनियस होता है, बेस का मान तुम्हारा 12 है, हाइपोटेनियस 13 है। और टैन क्या होता है बताओ, बेस अपन क्या होता है, सॉरी परपेंडिकुलर अपन क्या होता है बताओ, बेस होता है, क्लियर है। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा मेरे भाई बताओ, परपेंडिकुलर तुम्हारा कितना है 5 है, और बेस तुम्हारा कितना है 12 है। एक चीज़, कोसेक और कॉट तुम्हें लिखना है, प्यारे हो। और यहाँ से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि यहाँ पर आपका जो सिलेबस है बहुत अच्छे तरीके से मेरे भाई सॉल्व कराया जाएगा। सबसे पहले तो जो गिवन है उसे हम लोग लिखेंगे, कॉट थीटा बराबर हमारे पास क्या दे रखा है 7/8 दे रखा है। अब कॉट का तुम्हें पता है भाई फार्मूला, बेसिक सी बातें हैं, क्या होता है भाई बताओ। हाँ बहुत बढ़िया। बेस अपन क्या होता है मेरे भाई बताओ,
अरे यार बोला नहीं करते हो तुम सब। अब हम लोग फिगर डिस्क्राइब कर लें। चलो फिगर हम लोग अगर हम बनाएं, फिगर अगर हम लोग मान लो फिगर बनाते हैं। चलो हम लोगों ने एक फिगर बना लिया, ठीक है। अच्छे से समझिएगा, हम लोगों ने फिगर बना लिया, इसमें सब थीटा थीटा बोल रहा है। तो मान लो तुम्हारा बी है, ध्यान से देखिएगा, ये तुम्हारा ए है और ये तुम्हारा क्या है, ए बी के बाद क्या आता है, सी आता है यार। तो बेस तुम्हें पता है, बेस हमारा क्या है 7 है, परपेंडिकुलर तुम्हें पता है 8 है। तो हमें क्या निकालना है, हमें हाइपो निकालना है, यानी हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो चलो हम लोग निकालते हैं बाई पाइथागोरस लगा लेते हैं, सिंपल सा बात है। तो पाइथागोरस लगा के सबसे पहले हम लोग तीनों साइड पता कर लेते हैं। तो पाइथागोरस का क्या कहता है सूत्र, पहले तो हाइपो का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ठीक ना। हाइपोटेनियस आपको नहीं पता, तो हाइपोटेनियस AC वाला लाइन है तो AC का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। परपेंडिकुलर आपका 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस 7 है तो 7 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू लिख दोगे 64, 7 का होता है 49, उन दोनों को ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 113 और स्क्वायर हटा दोगे तो इधर का संख्या रूट में चला जाता है। क्लियर है। तो कहने का यानी कि स्क्वायर जब हटता है तो रूट में जब संख्या जाता है तो पॉजिटिव निगेटिव लिखा आता है, पता है आपको। तो 113 तुम्हारा हाइपो आ गया। क्या आ गया, 113 तुम्हारा हाइपो आ गया, आपने निकाल लिया। अब आपके पास तीनों साइड है, तो जब तीनों साइड है तो हम लोगों को बनाना है, हम लोगों को क्या बनाना है, पहला पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन में देखिएगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस के साइन थीटा। याद है, याद क्या करना है, देख ही रहा होगा। 1 प्लस क्या है कोस थीटा और 1 माइनस के क्या है कोस थीटा। अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा ही बोल रहा हूँ, थोड़ा सा, तो यहाँ पर एक फार्मूले का इस्तेमाल हम लोग कर देते हैं। कौन सा भाई, देखो देखो देखो, a प्लस बी इंटू ए माइनस का b क्या होता है मेरे भाई, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या है, फॉर्मूला है। a प्लस बी यहाँ दिख रहा है, a माइनस बी यहाँ दिख रहा है, यानी a है b है, a है b है। क्लियर है। तो a का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत है नहीं है, समझ में आपको आ गया होगा, बहुत बढ़िया। नीचे भी सेम वही कर देंगे, a का स्क्वायर माइनस के कोस थीटा का स्क्वायर कर देंगे। अब बेसिक सा बात है यार, अब आगे क्या करना है, फार्मूला लिख दो ना। 1 माइनस साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर तुम्हारा 8 है, हाइपोटेनियस क्या है उसे लिख लेंगे, यानी 8/100 का 13 है, और इसका हमें क्या कर देना है स्क्वायर, इसका भी हमें क्या कर देना है स्क्वायर। अपॉन में हमें लिखना है क्या, 1 का स्क्वायर माइनस कोस का लिखना है। कोस का क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनियस होता है, बेस हमारा 7 है, हाइपोटेनियस हमारा जो है उसे लिख देंगे। तो 7/100 का 13 रूट के अंदर लिख लिया हम लोगों ने, स्क्वायर कर दिया। सोल्व आउट करोगे जब, ध्यान से देखो, यहाँ सोल्व आउट करता हूँ। 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, माइनस 8 का 64 होता है, 113 का कर दोगे तो 113, क्योंकि स्क्वायर से जो रूट है कैंसिल हो गया, खत्म हो गया भाई, स्क्वायर से रूट क्या हो गया, खत्म हो गया, बहुत बढ़िया। अपॉन का चिन्ह है, अपॉन का चिन्ह दे दिया। 1 का स्क्वायर कर दोगे तो 1 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर भी 7 का कर दोगे तो 49, और उसका कर दोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया। अब आगे हम लोग इसका बना लेंगे। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, और सब्ट्रैक्शन बना लो, है ना। चलो फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन आपको आता होगा। तो यहाँ एलसीएम 113 हो जाएगा, तो यहाँ पर 113 माइनस 64 हो गया। क्लियर है। दूसरे लाइन में आते हैं, इन दोनों का एलसीएम कर दोगे तो 113 हो जाएगा तुम्हारा, तो 100 का 13 माइनस का 49 हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे इन सबको बना लोगे, सिंपल सा बात है यार, देख लो ध्यान से, ठीक है। चलो अगर इनको बना के लिखोगे, है ना, क्या बोल रहा हूँ, तो देखो इसमें से इसको माइनस कर दो, है ना, तो 13 में से 4 जाएगा तो 9, और 10 में से यहाँ इतना बच गया। 113 से 113 कैंसिल आउट कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दोगे 64 बचेगा, यानी इतना तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है। इस क्वेश्चन में एक और बात करी गई है कॉट स्क्वायर की। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें कॉट स्क्वायर थीटा की बात करी गई है, तो उसको भी हम लोग अच्छे तरीके से यहीं पर बना लेते हैं। ठीक है। चलो तो हम लोग लिखते हैं दूसरा पार्ट। तो दूसरा क्वेश्चन है, इसको रब कर दो ना, इसको रब कर दो। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा है कॉट, है ना, स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि भाई कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे लास्ट वाला, है ना। चलो तो क्या होता है, बेस अपॉन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है भाई। चलो बेस हमारा कितना है, 7 है,
परपेंडिकुलर हमारा कितना है 8 है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो 49 अपॉन क्या आ गया 64 आ गया, आंसर हो गया। यानी कि सेम उतना ही हमारा आंसर इसमें भी दूसरे पार्ट में भी आ गया। अगर इस क्वेश्चन को मैं आपको दिखा दूँ तो छोटा करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो कोई नहीं, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लेना। ये आपका क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। काफ़ी सुंदर सा, काफ़ी प्यारा सा, गोल मटोल सा आपकी तरह है और उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से, बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। मेरी हालत ख़राब है अभी, ठीक है, बहुत गर्मी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, है ना। इस क्वेश्चन को हम करते हैं, उससे पहले भाई अपना हैंकी ले लेता हूँ, गर्मी से हालत ख़राब हो रही है मेरी। तो चलो बताना है भाई, इस क्वेश्चन को भी सोल्व आउट करना है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि 3 कॉट यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर जो वैल्यू है, अरे यार ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं भी, एकदम सटिया गया हूँ, है ना। क्या हो गया हूँ? सटिया गया हूँ। कोई नहीं, ये तुम्हारे पास क्वेश्चन दिया है, ठीक है। क्या दिया है? 3 कॉट, तो गिवन है जो उसे हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले। तो ध्यान से देखना भाई, तुम्हें नहीं सटियाना है, ठीक ना। 3 कॉट ए इक्वल टू 4 दे रखा है, 3 गुणा में है कॉट के, कहाँ चल जाएगा? नहीं मल्टीप्लाई में है, कहाँ चल जाएगा भाई? डिवाइड में चल जाएगा। बहुत सुंदर। तो कॉट का फॉर्मूला तुम्हें पता है ना, क्या होता है बताओ? बेस अपॉन क्या होता है मेरे भाई, बताओ ना यार। हाँ बहुत बढ़िया, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। चलो तो बेस आपको पता है 4 है, परपेंडिकुलर आपको पता है कि 3 है। एक फिगर हम लोग तैयार कर लेते हैं, फिगर यहीं से हम लोग ले लेते हैं, सुंदर सा प्यारा सा, है ना। हमने एक फिगर ले लिया, चलो बड़ा ले लूँ, चलो बड़ा ले लिया। इसका नामकरण कर दो, क्योंकि इसमें तो ए लेकर बोल रहा है, एंगल ए लेकर, सब में देखो ए दिख रहा है, तो एंगल ए ले लो इसको। चलो ये हमारा बी हो गया जो कि राइट एंगल है, और ये हमारा सी हो गया, है ना। नामकरण कर दो। बेस हमारा इसमें कौन हो जाएगा? इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो बेस हमारा आ जाए 4 है, परपेंडिकुलर हमारा 3 है, और हमें हाइपो निकालना है। क्लियर है? तो चलो हम लोग बाई पाइथागोरस थ्योरम से करते हैं, है ना। बाई पाइथागोरस। अब भाई यहाँ पर तुम ध्यान दो, है ना, मैं आपकी तरफ नहीं देखने वाला है, क्वेश्चन पे चुपचाप ध्यान दो। क्या होता है? हाइपो का स्क्वायर होता है, चलो, बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है प्लस का बेस का स्क्वायर होता है। हाइपोटेनियस आपको नहीं पता, एसी का लाइन है, चलो लिख लिया। परपेंडिकुलर तुम्हें पता है 3 का स्क्वायर कर दो, बेस तुम्हें पता है 4 का स्क्वायर कर दो। अब इन दोनों को ऐड कर दोगे तुम्हारा कितना हो जाएगा? 25, और स्क्वायर यहाँ से हटा दोगे तो तुम्हारा √25 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ 5 का स्क्वायर 25 होता है, नहीं एसी का मान तुम्हारे पास कितना आ गया? 5 आ गया। तो यहाँ पर तुम हाइपो निकाल लिए, कितना आ गया? 5 आ गया। बस अब हमें LHS और RHS लेकर बनाना है। सबसे पहले हम LHS ले लेंगे। क्या ले लेंगे? LHS, इसमें से इसको ले लेंगे। LHS तो तुम्हें समझ में आता है भाई, किधर का पार्टी इधर वाला। तो LHS में हमारा क्या कर रहा है? 1 - tan स्क्वायर ए है, अपॉन में 1 + tan स्क्वायर ए है। अब तुम बताओ कि tan का फॉर्मूला क्या होता है? साइन कोसेन पंडित बद्री प्रसाद, यानी परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? बेस होता है। 1 + परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? बेस होता है। इन दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, फटाफट बताएंगे। 1 - परपेंडिकुलर 3 है, बेस हमारा 4 है, 3/4 लिख दिया, फटाक से करो, है ना। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, हार्ड। चलो क्लियर है? आगे देखो, 1 - 9/16 और 1 + 9/16। ध्यान से, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानो, एलसीएम निकालो तो क्या हो जाएगा? 16 - के 9/16। क्लियर है? और नीचे क्या हो जाएगा? 16 + 9/16। क्लियर है मेरे भाई? नहीं समझ में आ रहा है? चलो ना यार, समझ में आएगा क्यों नहीं। देखो आगे माइनस कर दोगे, इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो तुम्हारा 7 क्या बचेगा? 16, और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 25 क्या बचेगा? 16। 16 से 16 कैंसल आउट, यानी 7 क्या आ गया तुम्हारा? 25 आ गया। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसमें एक और पार्ट है, RHS है, ठीक है। RHS को भी तो हमें सॉल्व करना है ना। LHS हमारा कितना आया? 7/25। RHS क्या है? पहले बार क्वेश्चन देख लेते हैं। कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, है ना। क्वेश्चन क्या है? चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ लिख लो RHS, कोस स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर। अब कोस का सूत्र क्या होता है? बेस अपॉन हाइपो, माइनस साइन का क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। आराम से इस पर वैल्यू पुट कर देंगे। बेस तुम्हें पता है 4 है, हाइपो पता है तुम्हें क्या है? 5 है, माइनस परपेंडिकुलर तुम्हें पता है कितना है? 3 है, और 3/5 है, यानी 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? कुछ तो दिक्कत हो रहा है, कहीं तो दिक्कत हो रहा है भाई, है ना, कहीं तो दिक्कत हो रहा है, बताओ।
कोस का होता है पंडित बद्री यानी हाइपोटेन्यूस, ठीक है। साइन का होता है P/H, ठीक है। बेस हमारा 4 है, हाइपोटेनियस हमारा कितना है 5 है, माइनस परपेंडिकुलर हमारा 3 है और हाइपो हमारा 5 है, तो 1/5 आएगा। तो कहीं तो भाई गलती हम लोग कर रहे हैं या अरे हाँ सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन दिखा देता हूँ, 1 मिनट। क्वेश्चन भाई गलती लिख रखा है मुझे लगता है ना। नहीं, स्क्वायर करना है यार, देखो हम सब है ना, यहाँ पर स्क्वायर करना है, तुम सब बोल भी नहीं रहे हो यार, यहाँ पर स्क्वायर करना है ना। यहाँ पर क्या करना था, स्क्वायर करना था, क्लियर है, चलो होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा 16 और यहाँ पर हो जाएगा 25, माइनस यहाँ पर 9 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर कर दोगे तो एलसीएम तुम्हारा 25 हो जाएगा, 16 माइनस के 9 हो जाएगा यानी कि 7/25, और इसका भी हमारा उतना ही आ गया जितना हमारा LHS आया था। तो हम कह सकते हैं कि LHS जो है वो किसके बराबर आ गया है, RHS के बराबर आ गया। तो हम लिख देंगे क्या हो गया है, प्रूव्ड हो गया, क्लियर है। हम क्या कह देंगे कि मेरे भाई ये प्रूव्ड हो गया, और छोटा सा कर देता हूँ, अच्छे से देख लो क्वेश्चन के साथ, क्लियर है, दिखाई दे रहा है, अभी भी नहीं दे रहा, चलो अब दे रहा होगा। तो 8 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से हम लोगों ने बहुत खूबसूरती के साथ कंप्लीट कर लिया, ठीक ना। अगला सवाल है 9 नंबर का। 9 नंबर के सवाल मेरे भाई आपको बनाना है भाई, बना लोगे क्या, बना लोगे, बताओ, अच्छे से बताना है, ठीक ना। एक ट्रायंगल दे दिया है AB, इफ द ए का मान इतना दिया है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो वैल्यू तुम्हें फाइंड करना है, 9 नंबर का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो, क्या ले लो, एक ट्रायंगल ले लो सबसे पहले। अरे यार स्क्वायर है, ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, चलो ट्रायंगल ले लिया हम लोगों ने। ट्रायंगल का मान ABC है, ABC दे दिया है ना। tan A का मान 1/रूट है, tan क्या है, A है, अब बराबर क्या है 1/रूट है, ये गिवन है। अब tan का फॉर्मूला तुम्हें पता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, अरे यार याद आया, चलो। यानी कि इसमें तुम्हारा कोई भी एंगल ले लो, एंगल A लेकर बात करेंगे तो एंगल इसको मान रखो, एंगल A तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर इसको हम AC रखेंगे तो हमारा एंगल A हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा, बेस हमारा रूट का 3 हो जाएगा, हमें निकालना क्या होगा, हाइपो। तो हम किसका प्रयोग कर देंगे, बाई पाइथागोरस का, है ना। तो बाई पाइथागोरस हम लगाएंगे, पाइथागोरस हमारा क्या होता है, हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपो नहीं पता है, हाइपो ऐसी वाला लाइन है, परपेंडिकुलर हमारा 1 है, प्लस में रूट 3 है, बनाओ फटाक से। AC इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस रूट 3 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो AC बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। AC बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, चलो। तो 4 हम लोगों ने निकाल लिया, चलो। अब हमें बस इसका इस पर मान रख देना है, चाहो तो इधर बना लो, इधर बना लो, जिधर मन उधर बना लो, चलो। इधर ऊपर करता हूँ, अब आपको दिख रहा होगा, चलो कोई नहीं, थोड़ा सा मैनेज करना, ठीक ना। सबसे पहले पार्ट के ऊपर आते हैं, हमारा साइन A कोस C कह रहा है, यानी कि इसमें 2 गो फिगर आपको लेना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक C वाला भी लेना होगा, किस वाला, C वाला भी एक फिगर बना लूँ, चलो एक फिगर और बना देता हूँ, एक फिगर यहाँ पर C वाला बना देता हूँ, है ना। मान लो तुम्हारा ये C है, ये तुम्हारा A है और ये तुम्हारा B है, तो ये तुम्हारा रूट का 3 है और ये तुम्हारा 1 है और हाइपो तुम्हारा 4 है। अब इसमें तुम्हें पता है कि तुम्हारा हाइपो है, ठीक है, और ये तुम्हारा बेस है और इसमें तुम्हारा परपेंडिकुलर है, ठीक ना। तो जो भी फिगर वो दे रहा है, पहला हम कर रहे हैं साइन A कोस C। साइन का सूत्र क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस इनटू कोस का क्या होता है बताओ, बेस अपॉन हाइपो होता है, लिख दिया, प्लस का चिन्ह है ना। तो कोस का होता है बेस अपॉन हाइपो इनटू साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। बस मान पुट कर दो, A लेकर करना है, तो A वाला फिगर से देख के परपेंडिकुलर जिसमें 1 है, हाइपो हमारा 4 है, गुण है ना। इस वाले को लेकर, है ना, B वाले, देखो ध्यान से, C वाले सॉरी, तो C वाले में आपको जाना है। तो इसमें बेस हमारा क्या है, रूट का 3 है और अपॉन में इसका हाइपो क्या है, 4 है, बस प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दिया। बेस A वाला में आना है, तो A वाला में बेस रूट 3 है और हाइपो हमारा 4 है, इनटू इस वाले में आना है, परपेंडिकुलर हमारा 1 है और हाइपो हमारा 4 है,
क्लियर है। तो एक में √3 से कर दोगे तो √3/4 16 हो जाएगा, प्लस इसमें कर दोगे तो √3 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 तो √3 प्लस √3 को ऐड कर दोगे तो तुम्हारा 2√3 हो जाएगा अपॉन में 16, और ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है। इसमें एक और पार्ट है, दूसरा पार्ट है ना। चलो दूसरा पार्ट शायद आगे हम लिए होंगे, नहीं लिए, चलो कोई नहीं, दूसरा पार्ट आपका होमवर्क में देते हैं, क्योंकि आपके सामने फिगर है, ध्यान से देखो। आपके सामने मेरे भाई इस क्वेश्चन को दे रहा हूँ होमवर्क में, क्योंकि आपके सामने ए है, आपके सामने सी, दोनों फिगर है, बस लगा के पुट कर दो, 0 आंसर शायद आ जाएगा। लगा के पुट कर लो, वैसे कोई नहीं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें हमें दे रखा है, चलो इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल ले लिया हम लोगों ने, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, PQR लेना है। मान लो एक P है, एक Q है, और ये तुम्हारा R है, क्योंकि इसमें देखोगे तो एंगल एट Q ही राइट ट्रायंगल है ना, दिख रहा है। PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर दिया है। ध्यान से PR यानी कि इसका PR और QR तुम्हारा कितना दिया है 25 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि दोनों का। तो हम अगर इसको 25 मानते हैं तो 25 में से हम जितना माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, यानी कि इसको हम x मान लिए, मान लो इसका हमें मान नहीं पता है। अगर हम 25 में से x का मान घटा देंगे, ध्यान से समझिएगा, तो जितना हमारा x का मान आएगा उतना हम इसमें से घटा देंगे तो इसका प्रॉपर मान निकल जाएगा, इसका ही प्रॉपर नाम निकल जाएगा, ठीक है। और आगे देखोगे तो PQ का मान तुम्हारा 5 सेंटीमीटर दिया है, यानी 5 सेंटीमीटर दिया है। तीनों साइड हमें पता लग गया, लेकिन x का मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन था हम उसे लिखेंगे। गिवन हमारे पास क्या था, PR प्लस QR बराबर किया दिया है 25 सेंटीमीटर, ये हमारे पास गिवन था, है ना। और PQ भी हमारे पास गिवन है 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, QR निकालना है ना। QR बराबर हमने x तो मान लिया है, लेकिन हमें नहीं पता, ये तो x माने हो लेकिन आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, हम वहीं लगाएंगे पाइथागोरस, है ना, और पाइथागोरस लगा के अच्छे से पाइथागोरस बाई पाइथागोरस फार्मूला लिख दो या थ्योरम लिख दो। हाइपो का स्क्वायर होता है इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है प्लस में बेस का स्क्वायर होता है। हाइपो हमारे पास क्या है 25 माइनस x है, इसका स्क्वायर कर दिया। परपेंडिकुलर हमारे पास 5 है, इसका स्क्वायर कर दिया। बेस हमारे पास x है, x का स्क्वायर कर दिया। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। समझ में आ गया होगा। अरे a है, a मान लो b है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 से गुणा करते हैं b में, तो a इंटू बी इंटू a इंटू बी, सॉरी 2 इंटू, है ना। अब आगे बराबर के बाद क्या आ जाएगा, 5 का 25 और x स्क्वायर का कर दोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ ध्यान से समझना इस वाली चीज़ को। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, क्या होता है 625 प्लस का चिन्ह है x स्क्वायर का, x स्क्वायर होता है माइनस 2 में करोगे तो 15 और x में कर दोगे तो 50x हो जाएगा। इसका 2 के बाद क्या है 25 प्लस x स्क्वायर। थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं। बस अब देखो x स्क्वायर प्लस में, इधर भी प्लस में है, हमने ख़त्म कर दिया क्योंकि बराबर के पहले है और बराबर के बाद में है। यहाँ पर देखो 625 है, इस 25 को इधर ला दो तो माइनस में हो जाएगा, बराबर इस माइनस को उधर लेके जाओगे तो प्लस में 50 हो जाएगा। क्लियर है। या इसमें से इसको माइनस कर, अरे यार क्या लगा 25 लाना था ना, 25 है, 25 है, क्या है ये 25 है, तो यहाँ पर 600 बचेगा और यहाँ पर तुम्हारा 50x है। 50x के गुणा में है तो कहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि देखो मल्टीप्लाई में पहले से है तो डिवाइड में आ जाएगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, 15। इतना गर्मी है कि हालत ख़राब है। इसको कट कर देंगे तो हमारा x का मान हमारे पास यहाँ से क्या आ गया 12 आ गया, क्योंकि 50 से 600 12 बार में जाएगा। तो x का जो प्रॉपर मान आ गया वो हमारा 12 आ गया, है ना। तो अब अगर आपको हाइपो पता है कि हाइपो कितना है तुम्हारे पास बताओ, 25 माइनस x है, तो 25 माइनस का 12 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 13। तो 13 तुम्हारे पास क्या आ गया, प्रॉपर हाइपो का वैल्यू आ गया। तो तुम्हारा 13 आ गया और तुम्हारा 12 आ गया, दोनों हाफ हिस्स बट गए, आधे आधे में बट गए, तो ऐड करोगे तो 25 ही होगा ना। चलो तो सारी चीज़ें आपको पता लग गई। अब इस क्वेश्चन में आपको निकालना क्या था, है ना, साइन पी कोस पी और टाइन पी का वैल्यू निकालना था। चलो कोई नहीं, हम लोग लिख लेते हैं क्या निकालना था, साइन पी कोस पी और टाइन पी का वैल्यू, है ना। तो आराम से इधर लिख लेते हैं।
साइन पी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हमारे पास 5 है, हाइपोटेनियस हमारे पास 13 है, निकल गया। साइन के बाद क्या निकालना था, कोस पी। कोस का क्या होता है, बेस अपन हाइपो होता है, और उसके बाद tan पे निकालना था, है ना। तो परपेंडिकुलर अपन क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। बेस हमारे पास क्या है, 12 है, हाइपो हमारे पास कितना है, 13 है, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 5 है, और बेस हमारे पास क्या है, 12 है। सब बन गया, यही तीनों निकालना था। तो इस क्वेश्चन में उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो चलो इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी मेरे भाई बेहतर तरीके से, क्लियर है। आगे बढ़ें, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगले सवाल के ऊपर बात करेंगे, तो ये हम ऑप्शनल वाले जब वीडियोस लेकर आएंगे MCQ वाले, तो उसमें समझा दूंगा। वैसे ये क्वेश्चन आता नहीं है, बट आई होपफुली अगर आ गया तो इसलिए ऑप्शन वाइज में करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, सब्सक्राइब नाउ।